आदाब। मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आज की ताजा खबर में जिन खबरों पर हमारी खास नजर रहेगी उनमें सबसे अहम खबर दफा 370 के ताल्लुक से। आज दफा 370 की मनसूखी के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट में समाअत है। मुख्तलिफ अर्जियों पर जस्टिस NV रामन्ना की क़यादत में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगी। अर्जी गुजारों में मोहम्मद यूसुफ तारिगामी और शाह फैसल भी शामिल हैं। दूसरी खबर भी वादी कश्मीर के सिलसिले में है। श्रीनगर के अक्सर इलाकों में आज भी दफा 144 नाफिज है। हसास मकामात पर भारी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। टेली कम्युनिकेशन मुस्तकिल ठप है। तीसरी खबर यासीन मलिक के ताल्लुक से है। आज जम्मू के टाडा कोर्ट में यासीन मलिक की पेशी है। यासीन मलिक पर हिंदुस्तानी फिजाइया के 4 जवानों के कत्ल का इल्जाम है। चौथी खबर NRC से जुड़ी हुई है। यूपी में आज NRC का ड्राफ्ट जारी करने की DGP हेडक्वार्टर ने तैयारी शुरू कर दी है। आज तमाम अजला के सरकारी अफसरान को इस ताल्लुक से काम करने की हिदायत दी जाएगी। जबकि पांचवी खबर 2008 मालेगांव धमाका केस से जुड़ी हुई है। समाअत बंद कमरे में हो या खुली अदालत में, इस पर खुसूसी अदालत आज फैसला सुनाएगी। NIA ने मामले की समाअत बंद कमरे में करने की अर्जी दाखिल की है। छठी खबर गोपाल भार्गव के पाकिस्तान वाले बयान से जुड़ी है। बयान के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। कांग्रेस की शिकायत पर यह FIR दर्ज की गई है। भार्गव ने कहा था कि कांतिलाल पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। इसके अलावा कई और खबरें होंगी आज की ताजा खबर में शामिल। और इस वक्त बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से बिला इश्ताल फायरिंग की जा रही है। जिला पुंछ में फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जा रही। जिला पुंछ के शाहपुर सेक्टर में पाकिस्तानी फौज की फायरिंग देखी जा रही है। पाकिस्तानी फौज ने बिला इश्ताल भारी गोलाबारी की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से जिला पुंछ में बिला इश्ताल फायरिंग की जा रही है। जिला पुंछ के शाहपुर सेक्टर को निशाना पाकिस्तानी अफवाज ने बनाया है, जहां पर भारी गोलाबारी की जा रही है। तो पाकिस्तानी फौज ने बिला इश्ताल भारी गोलाबारी की है जिला पुंछ के शाहपुर सेक्टर में। वहीं दूसरी बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं, जो कि पाकिस्तानी फायरिंग से ही जुड़ी हुई है। पाकिस्तानी फायरिंग में BSF का एक जवान जख्मी हुआ है। जिला कठुआ के हीरानगर में मनियारी फौजी चौकी पर आज सुबह ये जवान जख्मी हुआ। जख्मी जवान अभिषेक को जम्मू के फौजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तो पाकिस्तानी फायरिंग में BSF के एक जवान के जख्मी होने की खबर है। जिला कठुआ के हीरानगर में मनियारी फौजी चौकी पर आज सुबह बिला इश्ताल पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई, जिसके बाद जवान जख्मी हुआ, जिसका नाम अभिषेक बताया जा रहा है। अभिषेक को जम्मू के फौजी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट जम्मू से जुड़ रहे हैं। समीर, बताइएगा, फौजी जवान को जम्मू मुंतकिल किया गया है, इस वक्त उनकी हालत कैसी है? और साथ ही साथ जम्मू के हीरानगर में, कठुआ के हीरानगर में जहां पर बिला इश्ताल फायरिंग की गई थी, उस इलाके के क्या कुछ हालात है? देखिए, मैं आपको बता दूं, दो जगह पे सीज फायर वायलेशन हुआ है। शाहपुर जो पुंछ में पड़ता है वहां पे हुआ, और मनियारी पोस्ट जो कि हीरानगर में है, हीरानगर सेक्टर में जो कि कठुआ में है, वहां पे हुआ है। देर रात तकरीबन 12:30 बजे के करीब पाकिस्तान ने वहां जबरदस्त फायरिंग शुरू कर दी कठुआ के हीरानगर पोस्ट, हीरानगर सेक्टर में, जिसके नतीजे में अभिषेक कुमार जो कि 19th बटालियन का, BSF 19 बटालियन का था, वो जख्मी हो गए। उसको यहाँ सतवारी के आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है और उसका वहाँ इलाज चल रहा है। हिंदुस्तानी फौज, हिंदुस्तानी BSF जो है वहाँ पे जो थी डिप्लॉय थी, उन्होंने भी मुंह तोड़ जवाब दिया उस फायरिंग का, और सुबह तकरीबन 4 बजे तक दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग चलती रही और आकर वहाँ पे फायरिंग रुक गई है। इस तरह शाहपुर सेक्टर जो कि पुंछ में पड़ता है, वहाँ पे भी पाकिस्तान ने फायरिंग की और उस फायरिंग का भी मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन वो फिर कुछ देर तक फायरिंग करने के बाद वहाँ पे फायरिंग रुक गई है। तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन का जो अमल है वो जारी रखा हुआ है। पहले जिस तरह आपको पता ही है, लाइन ऑफ कंट्रोल को उन्होंने निशाना बनाया था, जिसमें राजौरी का एरिया है या पुंछ का एरिया है, लेकिन अब उन्होंने कंसंट्रेट किया, अपना शिफ्ट किया है IB पर, इंटरनेशनल बॉर्डर पे, जिसमें लगातार हम देख रहे हैं कि सांबा सेक्टर हो या हीरानगर सेक्टर जो कि कठुआ में पड़ता है, वहाँ पे लगातार कई दिनों से वो फायर कर रहे हैं। कल भी मेंढर में 6 लोग जो है वो जख्मी हो गए थे, सिविलियन
पाकिस्तानी गोलाबारी में। तो जाहिर तौर पर जब से कुछ दिनों से पाकिस्तान हम देख रहे हैं कि सीज फायर का वायलेशन का जो सिलसिला है वो बहुत तेज हो गया पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन जहाँ जहाँ पाकिस्तान फायर कर रहा है उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, पाकिस्तान को भी नुकसान हो रहा है। लेकिन हमारे भी कुछ सिविलियन जो है, जिस तरह मेंढर में हुए और अब ये BSF का जवान जख्मी हुए, तो हमारे भी कुछ नुकसान हो रहा है। लेकिन जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने वाजे कर दिया, आर्मी ने वाजे कर दिया, BSF ने वाजे कर दिया कि जहाँ जहाँ पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी होती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और यही हो रहा है। और जिस तरह हम बार बार कह रहे हैं कि एक तो पाकिस्तान जो अपने जो ट्रेन मिलिटेंट्स हैं जो लॉन्चिंग पैड्स पर हैं उनको इन्फिल्ट्रेट करवाना चाहता है, उनकी घुसपैठ करवाना चाहता है, और दूसरा जिस तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान आइसोलेट हो गया है तो उसकी भी फ्रस्ट्रेशन ISI को है, आर्मी को है, तो उसका वो उसको वहाँ पे एक मुजाहरा कर रहे हैं उस फ्रस्ट्रेशन को, और ये फायर कर रहे हैं। लेकिन जाहिर तौर पर उस फायरिंग का मुद्दा जी बेहद शुक्रिया जम्मू से जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए। तो शाहपुर सेक्टर की बात करेंगे जहां पर अब फायरिंग रुक गई है, हमारे नुमाइंदे तफसीलात बता रहे थे।